प्रदेश सरकार ने बहुत काम किए हैं और हम अभी नए वकीलों को भी 5-5 हज़ार रुपये दे रहे हैं किताब कापी स्टेशनरी के लिए। इसके अलावा मृतक अधिवक्ताओं के परिवार को हम 70 साल तक 5 लाख रुपए देते हैं। कुछ बुजुर्ग अधिवक्ता हैं जो 40 साल की वकालत पूरी कर चुके हैं, उनका है 25,000 रुपये उनको पेंशन के लिए कुछ था, इस तरह का कोई मांग उठी थी, उस पर मांग है, उस पर सकारात्मक रूप से सोचा जाए। देखिए, मांग लोग जो करते हैं उनको जरूर ये बताना चाहिए कैसे पूरा होगा। जब सरकारी कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल पा रही है तो किस मद से दिया जाए। हम आयुष्मान कार्ड तो रिजेक्ट ही हो गया जैसे आप संबोधन में कह रहे थे, आगे उसका क्या विकल्प है आपके पास? अयोध्या फैजाबाद बार एसोसिएशन के तत्वाधान में मंगलवार को अधिवक्ता दिवस एवं सम्मान समारोह का आयोजन स्थानीय आचार्य नरेंद्र देव सभागार में किया गया। इस मौके पर समारोह के मुख्य अतिथि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन प्रशांत सिंह अटल ने अधिवक्ता दिवस पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद को याद करते हुए नमन किया और फैजाबाद बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारी को आशीर्वाद देकर बधाई दिया। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के चुनाव में अपराधी तथा भूमाफिया अधिवक्ताओं को वोट न देकर प्रैक्टिशनर और अच्छी छवि वाले अधिवक्ता को चुने। श्री अटल ने कहा कि अधिवक्ता समुदाय ने पूरे विश्व में परिवर्तन करने का काम किया है। भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी में सभी सदस्य अधिवक्ता ही रहे हैं। आज जो अमेरिका नंबर 1 है उसे 16वें राष्ट्रपति लिंकन जो अधिवक्ता थे ने अपना योगदान देकर बनाया है। अधिवक्ता होने का हमको गर्व होना चाहिए। हम नहीं बदल सकते, इसलिए हमारा स्तर ऊंचा है। उन्होंने आगे कहा कि हम सही बोलते हैं और औरों से अलग रहते हैं। जो कहा जाए उसे जरूर किया जाना चाहिए। कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। वर्तमान में हम अपनी गौरवमयी परंपरा से हटते जा रहे हैं। ज्योतिष, अधिवक्ता व डॉक्टर यदि जानकार नहीं होंगे तो इसका प्रभाव समाज पर गलत पड़ेगा। बड़े बड़े आंदोलन को काले कोट ने अगुवाई किया है। अधिवक्ताओं के लिए स्वतंत्रता के बाद जितना काम नहीं हुआ उसको हमने 4 साल में ही कर दिया। अयोध्या के अधिवक्ताओं की जो फाइलें पेंडिंग थी उसका निस्तारण कराया है। अधिवक्ताओं की बीमारी में मिलने वाली धनराशि को 10 से बढ़कर 25,000 कराया गया। किसी भी अधिवक्ता की बिना तथ्य के बुराई नहीं करना चाहिए। वोट देने में वकालत करने वालों को वरीयता देना चाहिए एवं जातिवाद से हटकर वोट करना चाहिए। उन्होंने अधिवक्ताओं की समस्या और उसके समाधान के लिए और उनकी कल्याणकारी योजनाओं के लागू करवाने का आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि इन समस्याओं का प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व बार काउंसिल से करने का आश्वासन दिया। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने की मांग भी किया। अधिवक्ता दिवस पर सम्मान समारोह की अध्यक्षता फैजाबाद बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पारसनाथ पांडे व संचालन आशुतोष पांडे और विश्वनाथ तिवारी एडवोकेट ने किया। इसके पहले समारोह में बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष व उनकी कार्य समिति ने समारोह के मुख्य अतिथि बार काउंसिल को अध्यक्ष प्रशांत सिंह अटल को कनक भवन का चित्र भेंट कर सम्मानित किया। इसी के साथ प्रभारी जिला व अशोक दुबे, अपर जिला व राकेश कुमार को भी राम दरबार देकर सम्मानित किया गया। समारोह में फैजाबाद बार एसोसिएशन के 3 पूर्व अध्यक्षों बब्बन प्रसाद चौबे, अरविंद सिंह, जनार्दन दुबे, अधिवक्ता रणजीत लाल वर्मा, सुधाकांत त्रिपाठी, राजेंद्र प्रताप सिंह, बद्रीनाथ त्रिपाठी के अलावा 2 महिलाओं व महिला अधिवक्ता समेत 65 अधिवक्ताओं को शाल व कनक भवन का चित्र भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह को वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव पांडे ने संबोधित करते हुए अधिवक्ता दिवस में आए हुए मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि का स्वागत किया। अध्यक्षता कर रहे पारसनाथ पांडे ने कहा कि अधिवक्ताओं की समस्याओं के लिए वह 24 घंटे तैयार हैं। इस मौके पर प्रभारी न्यायाधीश अशोक कुमार दुबे, अपर जिला जज अभिषेक कुमार बगाड़िया, राकेश कुमार लघुवाद, न्यायाधीश प्रशांत शुक्ला, बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष केशवराम वर्मा के अलावा पदाधिकारी मुन्ना सिंह, रणधीर पांडे, जयप्रकाश शर्मा, अशोक कुमार सिंह, योगेश पांडे, राजेश श्रीवास्तव, विपिन मिश्रा, अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे। समय कम है, कह रहा तो मुझे बहुत
जमीन है, इतना मैं इशारा करके जा रहा हूँ। आगे से भरी भरी बोरी उमर खरिहन माता दिल तिजोरी तो दीनहीन कुरान से पूछे गिरजा घरे आओ भगवान से पूछे के आँखी से अंधेरे निहरी है कि बदरी मात जोरी चमकी हरी नाही मैं कार्यक्रम सफल घोषणा के साथ ये कहना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को इस सम्मान में बुलाया, सम्मानित किया गया। आपने हमको बहुत सम्मान दिया था, 4 बार आपने हमको वोट देके उस संघ से जिताया है। मैंने आपको कोई सम्मान नहीं दिया, आपने पूरा सम्मान दिया था, तो मैंने भी 2-4 बार सम्मान का अवसर मिला, आपका सम्मान किया गया। हम आपसे सम्मान की अपेक्षा करते हैं तो सम्मान करना हमारा भी कर्तव्य बनता है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जब भी आपको आवश्यकता होगी आप हमारे साथ रहते हैं। आपने वोट 365 दिन 24 घंटे में आपके साथ हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ जब भी आवश्यकता हो तब मैं 24 घंटे आपके साथ हाजिर हूँ। अभी जो साथ जलपान होगा उसके बाद भी हमारे पदाधिकारी अपने घर जाएंगे, कार्यक्रम समापन की घोषणा। हमारे साथ इस समय हैं साहबार काउंसिल के चेयरमैन साहब प्रशांत सिंह अटल जी। सर, आप अयोध्या पधारे हैं, 22 तारीख को जो है अभी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये बहुत ही सुखद अनुभव है जी। और ये पूरे भारतवर्ष के लिए और पूरा समाज के लिए और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर और उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के सकारात्मक रुख से हिंदू समाज का जो ये राम मंदिर निर्मित हो रहा है, ये पूरा देश में उत्साह का वातावरण है। जी। अधिवक्ताओं के लिए सर देखिए, हर आदमी के अंदर होती है कुछ नया करने की। हालांकि आपका जो इतिहास रहा बहुत कुछ आपने किया है, लेकिन कुछ नया आपके अंदर क्या विजन है? अधिवक्ताओं की बेहतरी के लिए निरंतर कार्य हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत काम किए हैं और हम अभी नए वकीलों को भी 5-5 हज़ार रुपये दे रहे हैं किताब कापी स्टेशनरी के लिए। इसके अलावा मृतक अधिवक्ताओं के परिवार को हम 70 साल तक 5 लाख रुपए देते हैं और 70 से ऊपर 2 लाख रुपए देते हैं। इसके अलावा अधिवक्ता कल्याण निधि 5 लाख रुपए है और भी चैम्बर्स निर्माण, लाइब्रेरी के लिए पीने की पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, ये सब कर रहे हैं हम लोग। निरंतर इस पर लगे हुए हैं। दिक्कत ये हुई कि पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये दिक्कत हो रही है और हम लोग इस पर लगातार लगे हुए हैं और कटिबद्ध हैं। बार काउंसिल और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से अधिवक्ताओं के चेहरे पर मुस्कान लाना ही हम लोग का लक्ष्य है। कुछ बुजुर्ग अधिवक्ता हैं जो 40 साल की वकालत पूरी कर चुके हैं, उनका है 25,000 रुपये उनको पेंशन के लिए कुछ था इस तरह का, फिर मांग उठी थी, उस पर क्या कहते हैं? ये मांग है, उस पर सकारात्मक रूप से सोचा जाए। देखिए, मांग लोग जो करते हैं उनको जरूर ये बताना चाहिए कैसे पूरा होगा। जब सरकारी कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल पा रही है तो किस मद से दिया जाए। हम लोग भी चाहते हैं 25 नहीं 50,000 रुपये मिले, लेकिन जो हल्की मानसिकता के लोग हैं या ऐसे लोग हैं, सतही लोग हैं जो कुछ भी डिमांड कर दें, सोने की सड़क बना देंगे। आप कहाँ से बनाएंगे, कहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, कहाँ से वकीलों को पेंशन देंगे, उसकी कैटेगरी क्या बनाएंगे, इस पर कोई रोड मैप नहीं तैयार किया। हम इस पर एक विचार कर रहे हैं कि जो निसहाय और बुजुर्ग अधिवक्ता हैं उनको किस तरह से बार काउंसिल या कोई योजना बनाई जा सकती है उनके इलाज के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं, अगर पेंशन जैसी कोई स्कीम होगी तो उसके लिए कहाँ से मद आएगा ये देख के हम, चूँकि रास्ता निकाल के ही कुछ कह पाएंगे और सिर्फ मांग करने से और कहने से तो नहीं होगा। हम लोग लगातार लगे हुए हैं कि उस दिशा में भी कुछ काम हो जाए। हेल्थ इशू इस समय बहुत आ रहा है, अधिवक्ताओं की मांग है। आयुष्मान कार्ड तो रिजेक्ट ही हो गया जैसे आप संबोधन में कह रहे थे, आगे उसका क्या विकल्प है आपके पास? वो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग बात करेंगे और निश्चित रूप से जानिए कि अधिवक्ताओं के इलाज अच्छे से हो और उसमें पैसा न लगे और आयुष्मान योजना के तर्ज पर ही कोई इस तरह से कोई योजना अधिवक्ताओं के लिए आवे, इस दिशा में हम प्रयास करेंगे। इसमें कोई बात नहीं। महिलाओं की संख्या बहुत बढ़ रही है इस समय अधिवक्ताओं में, उनके तमाम इश्यूज होते हैं, कुछ इंटरनल इश्यूज भी होते हैं, उसके लिए आप क्या करोगे?
नहीं, महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, महिलाओं की संख्या और बढ़नी चाहिए, हम लोग इसका स्वागत करते हैं और महिला बराबरी के स्टेज पर आवें और जो भी उनको बाकी दिक्कत हैं, महिलाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था, महिलाओं के बैठने की बार रूम्स के उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में किया है, इसको करेंगे, उस दिशा में हम लोग सजग हैं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपना नंबर दे दीजिएगा भाई साहब। हाँ, नंबर